हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार लवली स्मिथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बोट एंड स्ट्रीम वो भी पूरे बेसिक से देखेंगे कि किस प्रकार से आपको सवाल डील करना है, उन सभी चीज़ को देखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि नाव धारा में होता क्या है। दो प्रकार के चाल देखने को मिलता है, ठीक है भाई। एक होता है आपके पास डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में मान लो नाव चल रही है, मान लो नाव के चलने की दिशा ये है, तो धारा जो है हमारे धारा के चलने की भी दिशा क्या होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपकी क्या है, नाव का है। क्लियर है? मतलब हम कह सकते हैं कि नाव की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन एक होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है कि धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में यदि हम नाव चलाएं तो उस चाल को क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या देखने को मिला भाई हमको, तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में एक चीज़ तो समझ आ गया कि भाई नाव की चाल प्लस धारा की चाल जो मिलकर बनेगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम होगा। क्या होगा भाई, डाउन स्ट्रीम। उसी प्रकार यदि हम अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम यदि मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूँ तो मान लीजिएगा ये आपके पास धारा की चलने की डायरेक्शन है, ठीक है। ये धारा के चलने की डायरेक्शन है और नाव इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब जस्ट एक दूसरे के क्या है, विपरीत है ना। मतलब धारा के चलने के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में हम नाव को चला रहे हैं, तो उस चाल को बोला जाता है अप स्ट्रीम, या इसी को बोल दिया जाता है प्रतिकूल चाल के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, प्रतिकूल चाल, ठीक है भाई। और ये हो जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुकूल चाल। क्लियर दोस्तों? तो प्रतिकूल चाल में हम क्या देखेंगे, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल में से जब हम धारा की चाल को घटा देंगे तो हमको जो चाल मिलेगा वो किस प्रकार का चाल होगा, हमारा प्रतिकूल चाल प्राप्त हो जाता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। अनुकूल चाल या डाउन स्ट्रीम की बात करें तो जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी दिशा में यदि हम नाव को चलाएं तो इस चाल को हम क्या कहेंगे, अनुकूल चाल कहते हैं। और अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम अप स्ट्रीम की बात करें, प्रतिकूल चाल की बात करें कि जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में, है ना, यदि हम नाव को चलाएं तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास प्रतिकूल चाल कहलाता है। और प्रतिकूल चाल के केस में हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाकर प्राप्त किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल बराबर हमको क्या देखने को मिल गया भाई, तो अनुकूल चाल में हम देखें कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं प्रतिकूल चाल की बात करूं तो प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे प्रतिकूल चाल बराबर नाव की चाल में से हम क्या करेंगे, धारा की चाल को घटाकर प्राप्त करेंगे, तो जो चाल प्राप्त होगा वो किस प्रकार का चाल होगा, प्रतिकूल चाल प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों? अब यदि मान लो इन दोनों चाल को मैं जोड़ देना चाहता हूँ, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, यदि दोनों चालों को हम मान लें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आप देख पाओगे जोड़ने के केस में क्या होगा, अनुकूल चाल प्लस क्या मिल जाएगा हमको, प्रतिकूल चाल, ठीक है। डिवाइड बाई, अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर आप देख पाओगे कि धारा से धारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक आपके पास पॉजिटिव है, एक आपके पास निगेटिव है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो नाव और नाव आपस में जुड़कर कितने नाव के बराबर हो जाएगा, 2 नाव के बराबर हो जाएगा। और हमको जब नाव की चाल निकालना रहेगा तो नाव की चाल बराबर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़कर किससे भाग दे देंगे दोस्तों, तो हम 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट नाव की चाल हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार यदि हम बात करें, यहाँ पर हमको दिया गया है कि भाई अनुकूल चाल बराबर क्या मिला हमको, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है। उसी प्रकार हमको एक चीज़ और मिल गया, प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल बराबर क्या देखने को मिला, तो हम कहेंगे नाव की चाल माइनस धारा की चाल। क्लियर है? अब यदि मान लो इन दोनों को मैं घटा देता हूँ, जोड़ने के बजाय क्या करना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, तो घटाने पर आप देख पाओगे कि भाई नाव की चाल अनुकूल चाल माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्रतिकूल चाल, बराबर
अब घटाने पर ये भी निगेटिव हो गया, ये भी आपके पास निगेटिव, तो ये नाव टू नाव कैंसिल हो गया और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ना धारा 2 बार है तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 गुणा धारा के बराबर लिख सकते हैं। तो जब आपको धारा की चाल निकालना रहेगा तो धारा की चाल बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर लिख देंगे अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, और ये जो गुणा में है पक्षांतर करने पर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम क्या क्या देखें दोस्तों, जब आपको नाव की चाल निकालना रहेगा तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो नाव की चाल जब हमको ज्ञात करना रहेगा तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, इन दोनों चालों को जोड़कर किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो हमको किसका चाल मिल जाएगा, नाव का चाल मिल जाएगा। उसी प्रकार जब हमको धारा का चाल निकालना रहेगा तो धारा का चाल निकालने के लिए अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटाकर जब 2 से भाग देंगे तो हमको कौन सा चाल मिल जाएगा, यहाँ पर धारा की चाल मिल जाएगा। एक और चीज़, अनुकूल चाल होता क्या है, तो अनुकूल चाल मतलब क्या है, हमारे पास डाउन स्ट्रीम की बात करें तो जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है यदि उसी डायरेक्शन में हम नाव को चलाएं तो इस प्रकार के चाल को हम क्या कहेंगे, अनुकूल चाल कहते हैं। और अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, तो नाव की चाल और धारा की चाल, इन दोनों को जोड़कर जो प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, अनुकूल चाल होता है। उसी प्रकार जब प्रतिकूल चाल या अप स्ट्रीम की बात करें तो जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में यदि हम नाव को चलाएं तो इस प्रकार की चाल को प्रतिकूल चाल कहते हैं। और प्रतिकूल चाल बराबर हो जाता है नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करके घटाकर प्राप्त। कभी भी याद रखना कि धारा की चाल ज़्यादा नहीं होगा, यदि धारा की चाल ज़्यादा होगा तो नाव को विपरीत डायरेक्शन में यदि हम चलाने की कोशिश करें तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा बल्कि उल्टा धारा के साथ बह ही जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से ये आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सवाल को डील करने वाले हैं। देखिएगा पहला सवाल ये रहा आपका, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है और 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति क्या होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना मेरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि ये मान लो धारा की बहने की डायरेक्शन है भाई, है ना, मछली वाला यहाँ से स्टार्ट किया और इस बिंदु तक जाएगा और इस बिंदु से पुनः वो लौट कर के आएगा, वापस इस बिंदु तक आना चाहता है। क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय करता है, वो भी धारा के विरुद्ध बोला गया है। धारा के विरुद्ध मतलब यदि नदी के बहने की डायरेक्शन ये है हमारे पास, ये है, तो मछली वाला क्या करेगा, ये तो बहने का डायरेक्शन है, तो अपने नाव से वो इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, ये वाले डायरेक्शन में, तभी होगा प्रतिकूल चाल। अब मैंने ये कहा भाई कि 2 किलोमीटर की दूरी को यदि 20 मिनट में तय करता है तो हम सिंपल सी कह सकते हैं कि भाई 2 किलोमीटर की दूरी को तय कितने में किया, 20 मिनट में तय करेगा, तो सिंपल सी बात है 60 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आप कहोगे 20 को तय करने में 2 है ना, 20 मिनट में 2 किलोमीटर तय किया तो 60 मिनट में 2 तिया 6 किलोमीटर का तय करेगा। तो इसकी अनुकूल धारा की चाल क्या हो गया, इसके प्रतिकूल चाल। तो हम यहाँ पर डाउन अप स्ट्रीम की बात करें ना, अप स्ट्रीम मिल गया, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम कितना मिल जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 6 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर दोस्तों यहाँ पर, ठीक है भाई, ध्यान समझना। यदि मैं कहूँ कि धारा के साथ, है ना, 15 मिनट में तो लौटा, फिर धारा के साथ 15 मिनट लगता है, तो मैं कह सकता हूँ मान लो उसी 2 किलोमीटर की दूरी को वो धारा के साथ तय करने में 15 मिनट का समय ले, तो आप कहोगे भाई 60 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा, तो आप कहोगे ये देखो 15 चौके 60 होता है, तो 4 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो मैं कहूँगा यहाँ पर उसकी डाउन स्ट्रीम या अनुकूल चाल कितनी होगी दोस्तों, तो आप कहोगे 8 किलोमीटर प्रति आवर तो होना चाहिए भाई। ये हमको 2 चीज़ मिल गया, क्या क्या मिल गया, एक तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया और एक अप स्ट्रीम का स्पीड भी हमको क्या हुआ, प्राप्त हो गया। अब निकालना क्या है, धारा की गति। दोस्तों अभी बताया हूँ कि जब भी आपको धारा की गति निकालना रहेगा हम क्या करेंगे, तो हमने देखे, एक तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटाकर किससे भाग दे देंगे, हम कहेंगे भाई 2 से भाग दे देंगे। क्लियर है। डाउन स्ट्रीम कितना मिला है, डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर प्रति आवर, अप स्ट्रीम कितना मिला है, 6 किलोमीटर प्रति आवर डिवाइड बाई 2। अब 8 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर। यही होना चाहिए हमारे पास क्या, धारा की चाल। और ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। देखते हैं अगला सवाल, देखिएगा
ये रहा एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव का मतलब क्या है, तो नदी के बहाव का मतलब है धारा के बहने की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी, मतलब धारा की चाल पूछा गया है। यदि मैं ये कहूँ कि नदी के बहने के डायरेक्शन में, ये आपके पास नदी है और इस नदी के बहने के डायरेक्शन में कोई नाविक अपने नाव को कितने की स्पीड से चलाता है, ये बोला गया है 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर दिया गया है, कितने की स्पीड से तय करता है भाई, 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करता है। मतलब ये क्या है इसका, तो हम कहेंगे भाई ये तो उसका डाउन स्ट्रीम है, क्या है, अनुकूल चाल है। इसी दूरी को मान लो धारा के विपरीत डायरेक्शन में, ये धारा के बहने के डायरेक्शन है, लेकिन अब अपने नाव को क्या करता है वो, तो हम कहेंगे इस डायरेक्शन में चलाता है। क्लियर है। तो अप स्ट्रीम की बात करें तो इसकी स्पीड कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है भाई यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। यहाँ पर कुछ निकालने की जरूरत नहीं, ये हो गया आपके पास क्या, अप स्ट्रीम। हमको निकालना क्या है, धारा की चाल। तो हम कहेंगे कि धारा की चाल बराबर क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटाकर हम किससे भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। क्लियर है। डाउन स्ट्रीम कितना मिल गया है, 6, अप स्ट्रीम कितना था, 4 डिवाइड बाई 2, 6 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर प्रति आवर जो है ये होनी चाहिए उस धारा की चाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल का मतलब कहने का मतलब यह है कि केवल बोट की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। अब एक चीज़ बताओ, यदि मैं कहूँ कि धारा के अभी स्पीड को न जोड़ा जाए तो ये जो बोट है हमारे पास, ये जो बोट है, इस बोट की पर्सनल चाल कितना दिया है, तो ये दे रखा है आपको 13 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 13 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। और इस धारा की चाल कितना है, तो धारा की जो चाल है ये 4 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमको क्या निकालना है, अनुकूल चाल। क्यों अनुकूल चाल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है, मतलब अनुकूल चाल तो निकालना होगा। और अनुकूल चाल कैसे निकालते हैं, तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़कर क्या निकालते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई जब हमको अनुकूल चाल निकालना रहेगा डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल को हम क्या करते हैं, जोड़कर प्राप्त करते हैं। क्लियर है। अब नाव की चाल कितना दे रखा है, 13, और धारा की चाल कितना है, 4, तो इसका डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 17 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमको दूरी तय करना है, कितना है, 68 किलोमीटर की दूरी, और निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे कि भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल हो जाता है। ठीक है, दूरी है कितना, तो हम कहेंगे भाई 68 किलोमीटर की दूरी, और चाल कितना मिला है, 17, 17 से भाग देंगे, 17 कम 17, 17 चौके 68। तो इस दूरी को तय करने में वो भी नदी के बहाव के साथ कितना समय लग जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 4 घंटे का समय लग जाएगा। आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। ऐसे इन सवालों को क्या करना है, डील करना है। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पर दे दिया है शांत जल, कहने का मतलब है कि पर्सनल नाव की चाल है, वो भी पर्सनल नाव की चाल कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के वेग क्या हो गए, ये पूछा गया है। अब धारा के विपरीत मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आपको अप स्ट्रीम के बारे में बोल दिया गया है, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नाव के चाल में से जब हम धारा की चाल को घटाते हैं तब हमको क्या मिल जाता है, अप स्ट्रीम मिल जाता है। यही बात है दोस्तों। और अप स्ट्रीम चाल दिया कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो अप स्ट्रीम की जगह लिख दिया मैंने 1 किलोमीटर। नाव की चाल कितना दे रखा है, नाव की चाल पर्सनल चाल है 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया गया है 2, माइनस यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, धारा की चाल। अब हम यदि पक्षांतर करते हैं तो धारा की चाल को इस साइड ले आए
और इस एक को उस साइड ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर। ये होगा आपके पास नाव धारा की चाल। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल फिर इसी प्रकार का। एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल क्या होगा। अब एक चीज़ बताओ, 10 घंटे में वो भी किसके साथ, धारा के साथ, मतलब कहीं ना कहीं ये हमको आप डाउन स्ट्रीम के बारे में बोला गया है। अनुकूल चाल के साथ यदि आप 100 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करते हो, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि भाई डाउन स्ट्रीम की जो चाल होगी, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। भाई हमने 100 किलोमीटर को 10 घंटे में तय किए हैं, मतलब स्पीड कितनी होगी, तो मैं कहूँगा भाई 10 किलोमीटर प्रति आवर तो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई। क्लियर है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि विपरीत धारा के विपरीत दिशा में, मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रहा है, और अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में हमने 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितना समय ले लिए, तो हम कहेंगे भाई 15 घंटे का समय ले लिए। तो यहाँ पर हमको अप स्ट्रीम की चाल मिल गया, 15 से भाग देंगे तो आप देख पाओगे 15 5 75, मतलब कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मतलब मुझे डाउन स्ट्रीम भी मिल गया और अप स्ट्रीम भी मिल गया, और निकालना क्या रह गया मुझे, धारा की चाल। और धारा की चाल का फार्मूला क्या होता है, तो हमको पता है कि भाई धारा की चाल का मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम में से यदि हम अप स्ट्रीम को घटा देते हैं और इसको 2 से भाग देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, धारा की चाल मिल जाता है। अब भाई डाउन स्ट्रीम है कितना, तो हम कहेंगे भाई 10 है, अप स्ट्रीम कितना है 5, और डिवाइड कर देंगे 2 से, 10 में से 5 घटेगा तो बच जाएगा 5, और 5 को 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये होगा आपके पास धारा की चाल, कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का रिलेटिव सवाल ये है कि एक नाविक बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा कहने का मतलब ये है कि धारा के साथ साथ, ठीक है, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल इस बार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक चीज़ बताओ, जब तक हम ये इस मिनट में है, यदि मैं इसको किलोमीटर प्रति आवर में नहीं बदलूंगा तब तक तो मेरा स्पीड मिलने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, ध्यान समझना, मैं एक चीज़ तो समझ गया कि भाई 7.5 मिनट में मैंने कितनी दूरी तय किया, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। कौन से चाल में, बहाव के साथ, मतलब ये डाउन स्ट्रीम की बात है, ध्यान समझना, डाउन स्ट्रीम में। लेकिन ये यदि मान लो 1 घंटा में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो 7.5 में यदि मैं 8 का गुणा कर देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझने का, 8 का गुणा करने पर कितना हो जाता है, तो आप कहोगे कि 8 का गुणा करने पर ये 60 मिनट हो जाएगा। उसी प्रकार इस साइड 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब हमको डायरेक्ट अनुकूल चाल कितना मिल गया, तो हम कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति आवर मिल गया। दूसरी ओर यदि हम बात करें विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा बोला गया है, मतलब ये डायरेक्ट अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, और अप स्ट्रीम की स्पीड डायरेक्ट किलोमीटर प्रति आवर में है। कितना दिया गया है, ये 5 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, नाव की चाल, और नाव की चाल के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो अनुकूल चाल और दूसरी प्रतिकूल चाल। हमको अनुकूल चाल मिल गया कितना, 8 किलोमीटर, प्रतिकूल चाल मिल गया 5 किलोमीटर। तो हमको निकालना है नाव की चाल, और नाव की चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो नाव की चाल बराबर हो जाता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। क्लियर है। डाउन स्ट्रीम कितना है 8, अप स्ट्रीम कितना है 5, डिवाइड बाई 2, 8 5 हो गया 13, और 13 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 6.5 किलोमीटर जो प्रति आवर है ये होनी चाहिए आपके पास नाव की स्पीड। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में, नदी के बहने की दिशा में बोला गया है, मतलब ये अनुकूल चाल की बात कर रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, ठीक है भाई।
परंतु जब नदी के बहने के विपरीत दिशा में जाता है तो वह उसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है बोला गया है। तो एक चीज़ तो हम निकाल सकते हैं कि यदि ये डाउन स्ट्रीम की बात है, नदी के बहने के दिशा में है, तो हमने देखे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय किया इसने, तो 10 मिनट में किया गया है 1 किलोमीटर की दूरी। बताओ दोस्तों, 10 में यदि 6 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय किया जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दिया जाएगा, कर सकते हैं। तो हम कहेंगे 6 कम 6 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल कितना हो गया, तो हम कहेंगे भाई 6 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ये हो गया। अब फिर दूसरा ये बोला गया है कि 30 मिनट में, वो भी अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम की यदि मैं बात करता हूँ तो आप देख पाओगे कि भाई 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है। तो आप कहोगे 30 दूनी 60, 60 मिनट में 2 एकम 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, तो हम कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। हमको निकालना क्या है, यहाँ पर नदी की चाल निकालना है, धारा की चाल। तो धारा की चाल का फार्मूला क्या हो जाता है, तो आप कहोगे भाई धारा की चाल बराबर, एक तो डाउन स्ट्रीम में से हम क्या करते हैं, अप स्ट्रीम को घटाकर 2 से डायरेक्ट क्या कर देते हैं दोस्तों, भाग दे देते हैं। डाउन स्ट्रीम कितना मिला है, तो आप कहोगे भाई 6, अप स्ट्रीम कितना मिला है 2 डिवाइड बाई 2। तो आप देख पाओगे कि 6 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 4, और 4 को 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर। ये होनी चाहिए आपके पास क्या, धारा की चाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल कहने का मतलब ये है कि भाई ये केवल नाव की चाल है, पर्सनल चाल, क्योंकि शांत जल मतलब पानी रुका हुआ है, वहाँ पर आप नाव को चला रहे हो तो रुके हुए पानी में नाव अपनी स्पीड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो हम तो एक चीज़ समझ गए कि यहाँ पर नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है बोला गया है ना। धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, हमसे पूछा गया है। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि एक तो नाव मान लो पर्सनल चले, ध्यान समझना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर टाइम है भाई, तो टाइम एक समय लेगा, ठीक है। तो मान लो प्रतिकूल चलेगा, प्रतिकूल मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे प्रतिकूल चाल में हमको 2 चीज़ देखने को मिलता है। प्रतिकूल चाल में कौन कौन सा चीज़ देखने को मिलता है, एक तो नाव की चाल माइनस हमको क्या देखने को मिलता है, धारा की चाल। ये 2 चीज़ हमको देखने को मिल जाता है। और समय यहाँ पर क्या बोला गया है, तिगुना समय लिया गया है, बोला गया है। यदि मैं कहूँ कि ये टाइम है ना, यदि ये एक टाइम लेगा केवल नाव चली उस दूरी को, और मान लो प्रतिकूल चलेंगे तो उसके जस्ट तिगुना निकलेगा। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने कहा कि टाइम के उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे भाई टाइम के जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड। स्पीड क्यों होता है टाइम के उल्टा भाई, तो यदि समान दूरी तय किया जाए तो टाइम के उल्टा क्या बनेगा, स्पीड बनता है। इसका मतलब 3 वाला जो स्पीड है ये नाव का हो जाएगा, और 1 वाला स्पीड किसका हो जाएगा, प्रतिकूल चाल का हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर नाव की स्पीड पहले ही दे रखा है, नाव की स्पीड कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगा, आप कहोगे भाई 2 के बराबर। 1 की वैल्यू हम किससे के बराबर रख सकते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 2 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर रख सकते हैं। ये मिल गया हमको क्या, प्रतिकूल चाल। और जब प्रतिकूल चाल मिल गया तो यहाँ से हम धारा की चाल आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यदि हम धारा की चाल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, तो धारा की चाल बराबर, ध्यान समझना, धारा की चाल बराबर क्या लिखेंगे, नाव की चाल माइनस क्या लिख सकते हैं, प्रतिकूल चाल लिख सकते हैं डायरेक्ट। और नाव की चाल कितना है 6, प्रतिकूल चाल कितना है 2, तो धारा की चाल कितना आ जाएगा दोस्तों, तो मैं कहूँगा 4 किलोमीटर प्रति आवर जो होगा ये हमारे पास किसका हो जाएगा, धारा की चाल होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को बनाकर देखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए से धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है बोला गया है।
सेम सवाल है, डिट्टो, कुछ नहीं करना है। एक तो नाव, प्रतिकूल चाल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे भाई प्रतिकूल चाल का मतलब होता है नाव की चाल में से यदि हम धारा की चाल को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्रतिकूल चाल मिल जाएगा। क्लियर है। यदि मैं टाइम की बात करूं, आप कहोगे टाइम धारा के साथ नाव के साथ एक, तो नाव और धारा का जो प्रतिकूल चाल मिलेगा इसमें दुगना समय लगेगा। और हमको पता है कि टाइम के उल्टा जस्ट क्या हो जाता है, तो आप कहोगे स्पीड हो जाता है। तो आप देख पाओगे कि स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड 2 और इसका स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट भाई नहीं। अब ध्यान समझना आगे। अब यहाँ पर नाव की स्पीड दे रखा है, वो भी कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 2 का मान 6 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 3। तो 1 का मान कितना मिल गया हमको, 3 किलोमीटर प्रति आवर मिल गया। ये हो गया आपके पास प्रतिकूल चाल। हमको क्या निकालना था, धारा की चाल। और धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, ओवरऑल में से हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। यहाँ से धारा की चाल तो निकालना है भाई, और धारा की चाल यदि हमको निकालना ही है तो अब हम देखेंगे, ध्यान समझना। यदि मैं ये कहूँ कि नाव की चाल इन दोनों में से है ना, नाव की चाल में से नाव माइनस धारा को घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, केवल मेरे पास धारा बच जाएगा भाई। तो इस 6 में से मैं इस 3 को घटा देना चाहता हूँ, तो 6 और 3 में अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर। यही होगा दोस्तों क्या, मेरा धारा का चाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल।